एंड प्रेज द लॉर्ड। आज जवानों के लिए एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं और विशेष तौर पे वो जो रिलेशनशिप खोज रहे हैं, और ये परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ नियम है कि हम इस रिलेशनशिप में, विवाह के रिलेशनशिप में एक दूसरे की सहायता कर सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा कर सकें। बाइबल हमें पहले थिस्सलुनीके उसके 4 अध्याय में कुछ यूं बताती है। उसके पहले पद से पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन से निर्देश पहुंचाए हैं। सो ये बात को कंफर्म कर रहा है कि ये प्रभु यीशु की ओर से निर्देश है। तो जवान बच्चों, ये देखिए क्या है। तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये यीशु मसीह की ओर से निर्देश है कि कलीसिया के जवान इस बात को समझें कि व्यभिचार से बचे रहें और पवित्र बने। फिर अगली बात, और तुम में से हर एक पवित्रता के और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, अर्थात जिस रिश्ते में तुम जा रहे हो पूरी पवित्रता और आदर के साथ उसको प्राप्त करना जानो। और आगे क्या लिखा है, यह काम अभिलाषा से नहीं। क्या मतलब है? और ना निजातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। इसका मतलब रिश्ता जिससे आप करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अभिलाषा के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के निर्देशों में हो करके इस रिश्ते में शामिल होना चाहिए। और तब उसके बाद आगे समझा रहा है क्या करना चाहिए, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, डिफ्रॉड ना करे, अर्थात जितना सीमा है उससे बाहर ना जाए और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का पलटा लेने वाला है। विच मीन्स, क्या मतलब है ये? और फिर कह रहा है, जैसा हमने तुमसे पहले कहा था, चिताया भी था। चिताया का जो सेंस है वो ये कि वार्न किया है मैंने तुमको, पहले तुमको वार्न किया है। क्या? रिश्ता गलत तरीके से मत करो। कोई भी रिश्ता गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। और फिर कह रहा, ना निजातियों की तरह जो परमेश्वर को नहीं जानती। मैं नेपाल के प्रांत में था और मैंने देखा कि जब मैं एक बाप से बात कर रहा था तो, और वो अच्छी खासी नौकरी करने वाला आदमी था, मैंने और हम कुछ और भी लोग थे, पास्टर्स थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा शादी का, तो उन्होंने कहा शादी तो ये है कि जब भी होगा वो लड़की किसी के साथ चली जाएगी, लड़का उसको लेके कहीं चला जाएगा और फिर उसके बाद वो 1-2 महीने रहेंगे, उन्हें लगेगा तो वो वापस आ जाएंगे, फिर हम उनकी शादी कर देंगे। ये उनका जो एक कल्चर था। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, इस बात में कोई ना ठगे अपने भाई को, ना उस पे दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। उससे पहले कह रहा है, ये अभिलाषा से नहीं और इन जातियों के समान नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के लोग किस तरह से विवाह करते हैं उस तरीके से होना चाहिए। कैसे? हम आशीष मांगे अपने बड़ों की, हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे और परमेश्वर की इच्छा में होकर के इस काम को करें, और किसी के ऊपर दांव न चलाएं, अर्थात उसको धोखा न दें, उसको हम डिफ्रॉड ना करें जितना हमारा हक है। और इसलिए बहुत से जवान सेवकों, आपसे भी कहना चाहता हूं कि जिस घर में आप जाते हैं, याद करिए वहां माँ बाप को, अगर आप अनमैरिड हैं, किसी तरीके से उनको धोखा ना दें और उन पर दांव ना चलाएं किसी तरीके से। प्रभु के दास होने के नाते लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरीके से उस अधिकार का फायदा उठा करके उन्हें डिफ्रॉड कर सकें, उन पे दांव चला सकें। हम ठग नहीं सकते किसी भी तरीके से अपने अधिकार का वो दे करके कि आई एम अ मैन ऑफ गॉड और मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे इसी तरीके से चाहिए। हम ये नहीं कर सकते। और फिर एक बात और कह रहा है, ये अभिलाषा से नहीं। क्या मतलब है? क्या विवाह अभिलाषा से नहीं होता? क्या विवाह की कोई अभिलाषा नहीं, या मैं जिससे विवाह करने जा रहा हूं उसको मैं उसका अभिलाषी ना हूं? क्या ये कहना मांग रहा है? वो ये कहना मांग रहा है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि ये तुम्हारी अभिलाषा है, पर उसमें ये भी देखो कि दूसरों की आशीष कितनी है, उसमें ये भी देखो कि परमेश्वर की इच्छा कितनी है, उसमें ये भी देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम धोखाधड़ी से और ठग करके, डिफ्रॉड करके ये काम कर रहे हो। सो मसीही बहनों, मसीही भाइयों, दोनों से इस बात को कहना चाहता हूं कि जब हम रिश्ते की बात सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि हम पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ और पवित्रता के साथ एक दूसरे को प्राप्त करें। पूरी पवित्रता के साथ वो माँ बाप हमें सौंपें, आदर के साथ हमको सौंपें और हम उस विवाह में शामिल हो सकें। प्रभु आपको आशीष दे।